हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबको मेरे एक नए व्लॉग में स्वागत है। और ये आ गया डिस्टर्ब करने कुत्ता मेरी वीडियो तो देखा आप सबने कैसे पर्दे के पीछे छुप गया। ये था मेरा भांजा जो आया था किसी काम से। जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया वैसे ही आ गया। इसी वजह से मैं वीडियो रोज़ अपलोड नहीं कर पाती। मैं बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ बीच में रह रही हूँ, अपने किराएदारों के बीच में रह रही हूँ। एक रूम है, इसी रूम में मैं रह रही हूँ क्योंकि मेरा घर अभी बन रहा है। नीचे का फ्लोर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, रहने लायक हो चुका है, बस मेन काम रह रहा है। और जो मेरा ऊपर का फ्लोर है उसकी खुल रही है आज सेंटरिंग। पूरे 15 दिन हो चुके हैं। आप लोगों ने देखी होगी मेरी वीडियो लेंटर की, जो मैंने लेंटर की वीडियो डाली थी। तो आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं। आज मेरी सेंटरिंग खुल रही है और मेरी कोशिश है दिवाली से पहले अपने नए घर में प्रवेश करने की। हालांकि सारा काम ना हो पाएगा, धीरे धीरे ही कोई काम होएगा, क्योंकि घर बनना इतना आसान ना है। पिछले 1 साल हो गए हमारे चिनाई लगे। पिछले 1 साल तक हमारी चिनाई लग रही है, जिसमें 1 साल में हमारे 3 फ्लोर बने हैं। एक फ्लोर में 4 कमरे हैं, तो 3 फ्लोर तैयार हो गए। अब मेरा घर है, नीचे 2 रूम और ऊपर है बच्चों के रूम। आप अपना होम टूर जरूर कराऊंगी जब मेरा घर तैयार हो जाएगा ना, भगवान ने चाहिए तैयार हो जाएगा। मैं जब जाऊंगी गृह प्रवेश जब मैं करूंगी, तो गृह प्रवेश का तो रहा ये कि 15 तारीख से दिवाली से पहले सोच रहे। क्योंकि एक बात और सब बताना कमेंट करके कि दिवाली के तुरंत बाद बोल रहे, सुनने में आया कि दिवाली के तुरंत बाद गृह प्रवेश नहीं होता। इसलिए मैं दिवाली से पहले जाने की सोच रही हूँ, क्योंकि घर में मेरे में अंधेरा रहेगा। अगर मैं जाके वहाँ रहूँगी तो उजाला हो जाएगा। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है अपने घर में जाने की। मैं तो आज ही ऐसे में जाने को तैयार हूँ, जैसा है ना मैं ऐसे में जाने को तैयार हूँ। पर ये ना जाने दे रहे, ये मना कर रहे, कह रहे पहले पूरा तैयार होना है। इधर मिस्त्री काम करेंगे, इधर तू काम करेगी, डिस्टर्ब होएगा बच्चों को भी, सबको भी। तो सेंटरिंग वैटरिंग खुलने के बाद प्लस्तर के बाद है ना, जहाँ तक प्लस्तर होते ही मैं चली जाऊँगी, पानी वानी की सुविधा हो जाएगी। वैसे ही मैं अपने नए घर में प्रवेश कर लूँगी, क्योंकि यहाँ एक रूम में ना बन पा रहा। बहुत मुश्किल, बहुत दिक्कत हुआ है। पता नहीं बेचारे किराएदार कैसे टाइम काटे, पर हमको बहुत मुश्किल है एक कमरे में टाइम काटना। उसी कमरे में रहना, सोना, खाना पीना, पूजा भी और लैट्रिन बाथरूम भी। मजबूरी है, मजबूरी में तो सब कुछ करना पड़ा है। बाकी अभी मैं सिर्फ मेरा यहाँ एक कमरे में ही गुजारा हुआ। कमरे हमारे और भी है। मैं पहले रह रही अपनी सासू माँ के कमरे में, पर सासू माँ से लड़ाई होगी, लड़ाई झगड़े के चक्कर में सासू माँ ने करा दियो अपना कमरा खाली। बरसते में मेरे तो बोली मेरा कमरा खाली कर, तो उनको कमरा खाली करके मैंने अपना सामान यहाँ लिया। जहाँ में कि पूरे मतलब कमरे में मेरा सामान पूरा आया ना है। ये तो बस मेन चीज़ है। ये अलमारी भी जो है ना मैंने किसी पे तो ली है, क्योंकि छोटी है। बाकी मेरा आधे से ज़्यादा सामान इंगे तिंगे बिखरा पड़ा है। एक स्टोर रूम है, यहाँ पे दिखाऊंगी, वहाँ स्टोर रूम में फैला पड़ा हुआ है। और इधर देखो मेरी अलमारी, शादी की अलमारी है, जो मैंने बाहर गैलरी में खड़ी कर रखी है। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर सारी कहानी सुनाऊंगी तो। बाकी मैं तो डेली व्लॉग बनाने की सोच रही थी, और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मेरा नहाना धोना पूजा पाठ हो चुका है, वो भी ड्यूटी जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी अपना मंदिर। देखो मेरा मंदिर, वाह, ये देखो मेरा मंदिर। आज तक मैंने अपने मंदिर में सिर्फ रेड कपड़ा ही बिछाया था, और मैं रेड कपड़ा ही लेके आई थी। एक रेड लाई थी, एक आंटी आई दुकान पे, उन्होंने बोला येलो कपड़ा है, उन्होंने येलो कपड़ा लिया। मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने लिया, जो आज मैंने भी बिछाया है। ये हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन हमारी थाली का ये हाल हो जाएगा। सफाई करूँगी, अब दिवाली की सफाई होएगी। बाकी मेरा मंदिर देख के बताओ कैसा लग रहा है। मैंने खास इसीलिए वीडियो स्टार्ट की थी कि मुझे अपना मंदिर बड़ा सुंदर लग रहा हो। और अब हम दिवाली पे करेंगे दिवाली की सफाई। तो जो कोई मेरी पिछली वीडियोस देखते होएगो, रेगुलर मेरी वीडियो चेक कर रहे होगा, चेकआउट कर रहे होगा, उसे पक्का पता होगा कि मेरी लाइफ कैसी है, हम कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे घर में रह रहे हैं, कैसे लोग बागों के बीच में रह रहे हैं, और उसके बाद भी इतने खुश रह रहे हैं। ये हम लेडीज़ में टैलेंट है। जब लड़ाई करनी हो तो लड़ाई कर लेते हैं, रोना हो तो रो लेते हैं, और जब हंसने की बात आती है तो हंसते हैं। लेकिन इसी बीच में मेरे हस्बैंड है जो बहुत सपोर्टिव है। काफ़ी हद तक वे सपोर्ट करे हैं। वो बात अलग है, बीच में पलट जा पर टाइम उन्हीं के सहारे कट रहा है। हस्बैंड के बिना, हस्बैंड के कुछ भी ना है, उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ ना हूँ। बस एक कोशिश है
कि मैं भी यूट्यूब पे फेमस हूँ, पैसे कमाने की नहीं, पैसे कमाने की नहीं भाई, पैसे इनको भूखे नहीं मर रही, भगवान जाता है हाल में देखो आएगा तो बुरा भी ना लगे पैसा। लेकिन मैं भी यूँ चाहूँ कि मुझे भी 4 लोग जाने और मेरी भी एक पहचान हो और मेरी भी एक अलग इनकम हो। हर लेडीज़ जो यूट्यूब पे या इंस्टा पे या फेसबुक पे कहीं भी स्ट्रगल कर रही है ना, हर लेडीज़ ही होगी कि हाँ मेरी भी कहीं अपनी है। क्योंकि भाई देखो पढ़े लिखे तो हम लोग खेल के चक्कर में, गलती हमारे माँ बाप की ना हो, हम खुद में पढ़ी। मैं